हिस्ट्री का क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि जनरली सभी एग्जामों में आ चुके हैं और आते रहते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम खुद को कर देते हैं हाइट। ओके, तो ये हो गए हम हाइट और तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन से तो आ जाओ भाई, पहला नंबर क्वेश्चन। और इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, पहले ही उसका डिटेल आ गया, नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा। तो दर्शन, जैन दर्शन जो है के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीना शब्द। अच्छा, आपने जैन धर्म, एक्चुअली कोई भी धर्म होता नहीं है। धर्म जो है इंसान ने अपने सुविधा के अनुसार, सुविधा के लिए बनाया है। ओके, इसलिए धर्म के आधार पे किसी को नहीं देखना, धर्म या फिर जाति, ये जो है इंसान अपने स्वार्थ के लिए बनाया था। ओके, ताकि वो सेफ रहे, मतलब अलग समुदाय बना सके। ओके, इसलिए ऐसे ऐसा कोई धर्म होता नहीं है। जैसे कि बौद्ध धर्म आपने, तो क्या बौद्ध धर्म था? कोई नहीं, बौद्ध कोई धर्म नहीं था। बौद्ध एक्चुअली एक महान पुरुष थे जो कि, अच्छा बाद में वो सब चर्चा करेंगे, पहले इसका क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, बाकी बात बाद में बात कर सकते हैं। तो जैन धर्म में जिन्ना का शब्द होता था, तो ये होता था जिन्ना। जिन्ना का मतलब होता था विजय, विजेता। ओके, तो ये इसका मतलब होता था विजय, विजय बोल सकते हैं या फिर विजेता बोल सकते हैं। और दूसरे चीज में जैसे कि अहिंसा का भी वर्ड होता था, तो अहिंसा का मतलब जैसे कि अ, हिंसा ना करना, मतलब मारपीट ना करना, किसी पे अस्त्र शस्त्र ना उठाना। ओके, और अस्त्य का मतलब चोरी ना करना। सत्य, सत्यम का मतलब सत्यता था। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो उसी तरीके से ब्रह्मचर्य होता था। और अपरिग्रह का मतलब होता था गैर लोभ। गैर लोभ मतलब किसी भी प्रकार का लोभ लालच, किसी भी प्रकार का लोभ लालच। ओके, तो ये दोनों में से ये नहीं होना चाहिए था, तो उसका मतलब होता है अपरिग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चीज तो जैन धर्म के बारे में पूछा गया है कि 23वें जैन धर्म, जैन तीर्थकर, ठीक है, तीर्थकर का प्रतीक क्या था? तो शांत था, हाथी था, या नाग था, या फिर शेर था? तो ये 23वें में जो था ये नाग था। अब 23वें में कौन थे? तो ऋषभ देव। ठीक है, तो देखते हैं सांड किसका प्रतीक है। सांड, पहले तो ऋषभ देव थे, पहला ऋषभ देव। और ऋषभ देव का प्रतीक था, जैसे कि पहले देखकर तो ये सिंबल था सांड। ठीक है, भैंस टाइप का होता है तो वो था। और दूसरे जैसे कि अजित नाथ, हाथी, दूसरे में हाथी। और पार्श्वनाथ जो है 23वें थे। और चौथवें की बात की जाए तो ये महावीर थे। महावीर मतलब महान थे, वीर थे, योद्धा थे, मतलब शेर का कंपैरिजन किया जाता है। ओके, तो ऐसा बताया गया है तीर्थंकर का, ऐसे सिंबल प्रतीक दिया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तीन तीर्थंकर में ये ऊपर सबका छुट गया है, कोई बात नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित के संबंध में के नियम निम्न में से कौन से सब अचैत, अचैत, अचैत का मतलब सत्य, निराश्रय, अस्त्य। हाँ, ये हो जाएगा अस्त्य। अस्त्य मतलब चोरी ना करना। ओके, अस्त्य, अपरिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन, दर्शन होता है सांख्य दर्शन, उसी प्रकार जैन दर्शन मानता है कि दुनिया का निर्माण जो है, निर्माण और अनुरक्षण, अनुरक्षण द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है देखते हैं इसका, किस नियम से किया जाता है, या फिर सार्वभौमिक सत्य से किया जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है विश्वास से किया जाता है, या फिर आत्मा से किया जाता है। तो दुनिया का निर्माण किससे किया जाता है? तो मान लीजिए इसे आप तुलना करो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान। ओके, तो संविधान अगर मान लीजिए एक दिन के लिए भी रोक दिया जाए, तो क्या आप अपने मूल अधिकार से वंचित नहीं होंगे? और जब मूल अधिकारों से वंचित हो जाओगे तो आप पे क्या क्या हो सकता है, आप ये सोच भी नहीं सकते। मतलब सिर्फ एक घंटे के लिए भी, एक घंटे के लिए भी अगर इसको रोक दिया जाए, तो एक मिनट में, एक घंटे में पूरा का पूरा जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से समझेंगे क्या कि रूल अगर ना हो तो, रूल सबके लिए समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही बात की गई है ना, तो रूल बनाया गया है, सबके लिए रूल है। तो इसी प्रकार अभी के ये जैन दर्शन में भी बोला गया है कि सार्वभौमिक अगर नियम हो, समान अगर नियम हो, तो निर्माण और अनुरक्षण द्वारा जो है किया जा सकता है दुनिया का निर्माण। ओके, तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा का पूरा जैन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, आए हुए हैं, और इसके आगे मेरे ख्याल से तो नहीं जा सकते क्वेश्चन कोई भी, सब क्लियर कर लेंगे इसी में। ओके, तो निम्न में से कौन सा जैन तीर्थंकर जो है अयोध्या में पैदा नहीं हुए?
तो कुछ जो है तीर्थंकर जैसे सब अलग अलग जगह के थे, तो देख लेते हैं। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, ये तो पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, अजितनाथ, या फिर सुमितनाथ। तो ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे, ये अयोध्या में पैदा होने के मतलब ये जो है दूसरे जगह, अयोध्या से नहीं थे। अयोध्या से नहीं थे। अब और कौन कौन थे, और मतलब ये लिखे थे अयोध्या से कौन कौन से थे। तो पहले ये तीर्थनाथ, ऋषभनाथ, ठीक है, और अजीतनाथ, सुमितनाथ, या फिर आप नंबर से भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि चौथा, पांचवा, दूसरा, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अनंतनाथ, अभिनंदन नाथ। ओके, तो ये सभी जो थे, आप नहीं तो आप कॉमन देख सकते हो, ए और एस नाम के जो है तीर्थंकर जो है अयोध्या में थे, अयोध्या से थे। अब और देख लेते हैं, तो वाराणसी में कौन कौन से थे वाराणसी से। तो ये थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि 13वें है, और सुपार्श्वनाथ जो कि 7वें है, और चंद्रप्रभा जो कि 8वें है, और श्रेयासनाथ जो कि 11वें है। ये चार जो है वाराणसी से थे। ओके, और ये अयोध्या के पांच थे। अयोध्या से पांच थे और वाराणसी से चार थे। ओके, क्लियर। तो और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में संगमरमर के नक्काशीदार, नक्काशीदार का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसका जो डिजाइन वगैरह होता है, नक्काशीदार होता है, मतलब टुकड़ों में काट काट के जैसे किया जाता है ना, तो उस तरीके से किया जाता है ये नक्काशीदार डिजाइन जो होता है। तो जयपुर से, या फिर पूना में, या फिर माउंट आबू में, या फिर शिमला में। तो ये थे माउंट आबू। माउंट आबू जो कि ये शहर था, यहाँ जो है जो कि जैन मंदिर थे, जो वहाँ का जो डिजाइन है, तो वो नक्काशीदार हुआ करता था। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये तो हो ही गया था प्रथम जैन तीर्थंकर। महावीर, महावीर तो सबसे लास्ट में आए थे, है ना, 24वें, 24वें है। ऋषभदेव फर्स्ट है। अगला देखते हैं, या फिर तो इसमें क्या बताया गया है, ऋषभ नाथ, तो ये हो जाएगा पहले तीर्थंकर। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन कृति, जैन कृति जो है स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ की बोला जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये जो स्तंभ है जैन कृति, या फिर ये भी क्वेश्चन बन गया है कि जैन कृति कहाँ स्थित है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। ओके, तो किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, बढ़िया क्वेश्चन है। किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, या फिर अजितनाथ, या फिर आदिनाथ। तो ये थे अजितनाथ। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और आगे देखते हैं कुछ। जैन धर्म में तीर्थंकर को, एक और ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि तीर्थंकर को शिक्षण देवता, देवता मतलब टीचिंग, जो टीचर होता है, शिक्षण के देवता या फिर फोर्ड मेकर भी बोला जाता है। ठीक है, शिक्षण देवता या कह लो आप, या फिर फोर्ड मेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स दो है, ये आप याद रख लेना। शिक्षण देवता तो कॉमन है, पर ये फोर्ड मेकर बोला जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अच्छा ऋग्वेद में जो है जैन धर्म में, तो जैन धर्म का क्वेश्चन हो गया है कुछ, तो बौद्ध धर्म का भी देख लेंगे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो ऋग्वेद में कृषि, कृषि जो है विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के नाम, नदियों के बीच जो संवाद का मतलब कौन, कन्वर्सेशन। ओके, कन्वर्सेशन जो कि आपस में चार पांच लोग, या फिर कुछ दो लोग भी हो सकते हैं, जैसे कन्वर्सन होते हैं, कन्वर्शन, या फिर आप हिंदी में संवाद, वाद विवाद। ओके, तो रूप में ऋचा है, में एक ऋचा है, और ये जो है कौन सी नदियां है, तो देखते हैं कौन सी दो नदियों के बीच में। तो गंगा यमुना, अलकनंदा और भागीरथी, रावी शिनाब, शिनाब, और ये जो है इसका आंसर होगा ब्यास और सतलुज। और बात रही ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो है सरस्वती को, सरस्वती नदी को जो है वैल्यू दिया गया है। ठीक है, सरस्वती नदी का जिक्र जो है सबसे ज्यादा बार किया गया है। ओके, ये हो गया। और इसमें से आप ये याद रख सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, इनको जो है देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यानी कि देवी की जो पूजा होती है, तो ये दोनों नदियों को जो है देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। वैदिक आर्यों, वैदिक आर्यों द्वारा किस शिव देवता की पूजा नहीं की गई है, तो कौन कौन सी करी गई है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो
वैदिक आर्यों, तो वेद कितने हैं? पहली बात तो 4 वेद है। ऋग्वेद, आप सुन लो, ये तो पता ही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद है और सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ठीक है, इसको होत्री कहा जाता है। और सामवेद, यजुर्वेद, ये भी पूछा जा सकता है। ये जो है यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। ठीक है, गद और पद दोनों है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, वैदिक कालियों द्वारा कौन सा नहीं पूजा जाता है? तो इंद्र भगवान, इंद्र जो कि बारिश के देवता है, मारुत, वरुण, या फिर पशुपति। पशुपति का जिक्र जो है या फिर पूजा जो है इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। दरअसल इसमें क्वेश्चन ही है कॉमन। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? तो किससे बने होते थे देख लेते हैं। चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत। तो ये थे चांदी के सिक्के। ओके, और ये एक प्रकार का प्रारंभिक सिक्का भी है चांदी का, भारत का। आप ये कह सकते हो भारत का ये पहला प्रारंभिक सिक्का है, जो कि छठी और दूसरी शताब्दी ईस्वी में के बीच बना था। तो ये लिख देते हैं, कोई बात नहीं। छठी या फिर छठी और दूसरी जो है ईसा पूर्व में जो है इसके बीच में बना था। ओके, और चांदी के सिक्के का आप मान लो गुप्त वंश में सबसे ज्यादा जो है, सबसे पहले गुप्त वंश में जिक्र किया गया है, और सबसे ज्यादा जो है सिक्के गुप्त वंश में ही बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में खंडों का एक संग्रह है। अथर्ववेद में एक ऐसा माना जाता है कि लड़कियों का जो जन्म होता है, ये इसमें बहुत ही बुरी बात कही है। अथर्ववेद में लड़कियों के जन्म के प्रति निंदा जताया गया है। अगर लड़कियां जन्म लेती है तो वो निंदा की बात हुई, ऐसा माना जाता था। ओके, तो एक चीज हो गया। और अथर्ववेद में अ, आप कह सकते हैं काला जादू जैसे बोला जाता है, तो वो सब काम होता था। ठीक है, सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद, और सबसे शुरू का वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो अथर कितने खंड है? तो 10 खंड है, ऑप्शन में ये है 10 खंड। और अगर अनुमंडल बोला जाता है तो 100 लगभग 128 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के कालखंड में राजा को गौपति कहा जाता था। गौपति का मतलब क्या होता है? तो इसके बारे में पूछा गया है कि गौपति तो कहा जाता था वैदिक युग में, तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। मवेशियों का स्वामी, भूमि का स्वामी, प्रजा का स्वामी, या फिर ब्रह्मांड का स्वामी, यूनिवर्स का स्वामी। तो किसका था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, मवेशियों का स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के अनुसार जो है भगवान भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डॉट डॉट का रूप धारण किया था। तो पहली बात, जो ये जो भगवान है, आप एग्जाम्पल ले लो, भगवान राम भगवान का पूजा जो इतना लोग करता है, तो क्या राम कोई भगवान थे? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं लोग इतने गलतफहमी में क्यों होते। ये एक महान पुरुष थे, जो कि गरीबी जो कि राजा के बेटे थे, ये तो सभी को पता है। और ये जो बहुत ही काइंडनेस थे, दयालु थे, गरीब के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत ही दया भावना रखते थे। इस वजह से इनको महान बोला गया है। ओके, एक ये जो है एक तो राजा के पुत्र थे ही, तो ये इनको एक चीज तो हटानी चाहिए थी, जैसे कि सती प्रथा, और इन्होंने किया नहीं। ये अगर चाहते तो कर सकते थे, पर किया नहीं। ये देखिए, जो कि बहुत बुरी प्रथा थी, सती प्रथा। ओके, तो एक ऑप्शन इसका आ गया है। एक बड़ा पृथ्वी को बचाने के लिए किसका धारण किया था, किस रूप का धारण किया था? तो एक शेर का, एक बाघ का, एक हाथी का। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक बड़ा का जो है रूप धारण किया था, भगवान विष्णु बोले या फिर भगवान विष्णु। ठीक है, अब एक और चीज, पुराणों के अनुसार जो है, ये पुराण आप जो देखते हो, तो पुराने के अनुसार जो है भगवान विष्णु जो है इसी के द्वारा पृथ्वी को बचाने के लिए एक वरा का रूप में धारण किया था। ठीक है, हो गया। वरा का एक इस तरीके से समझो कि एक भव्य प्रतिमा जो है वरा या वरा के विशेष रूप में होती है, भव्य प्रतिमा, जो कि हिंदू का पवित्र ग्रंथ भी होता है। और एक चीज, गायत्री मंत्र, आपने जो सुना होगा गायत्री मंत्र, ये किस भगवान को समर्पित है?
गायत्री मंत्र सबसे बड़ा महामंत्र बोला जाता है। तो महामंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोई मूर्ति नहीं है, और मूर्ति नहीं है ना तो कोई देवता, ये है सूर्य देवता। सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र जो बोला जाता है, तो ये सूर्य सूर्य को समर्पित है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है महाजनपदों का सही क्रम निकालना है। तो ये सीक्वेंस वाइज लिखना है, दिया गया है। तो आंसर देख लेते हैं आप कौन सा है। तो अवंती, अवंती, ये अवंती है। वत्स, चेदी, या फिर अंग, मगध। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये होगा आंसर इसका सही। ठीक है, वत्स, अवंती, अंग, ये मगध, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। तो दश राजा का जो युद्ध हुआ था, दश राजा का युद्ध हुआ था, तो ये इनके बारे में पूछा गया है, किस नदी के तट पे हुआ था वैदिक काल में। ओके, तो सरस्वती, दृश्यवती, दृश्यवती नदी का नाम दिया गया है सारे, परुशनी, या फिर शत्रुधि। तो ये होगा परुशनी। ओके, दस राजाओं का युद्ध, दस राज युद्ध बोला जाता है। दस राजाओं का युद्ध को दस राजा बोला जाता है। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था? वरिष्ठ विश्वामित्र के किसके कारण हुआ था, आप कह सकते हो विश्वामित्र, विश्वामित्र के बीच जो है, या फिर के कारण जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस नदी का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? तो वितस्ता का देखते हैं, झेलम, व्यास, चिनाब, या फिर रावी। तो ये इसका आंसर होगा झेलम। इसका नहीं तो एक और चीज याद रख लेते हैं, झेलम को वितस्ता तो बोला जाता है। व्यास को शत्रुधि, शत्रुधि को क्या बोला जाता है? सतलुज, शत्रुधि का सतलुज, सतलुज। विपाशा का, विपाशा का व्यास, और सिंधु का सिंधु ही बोला जाता है। परुशनी को रावी बोला जाता है, परुशनी, परुशनी, रावी। ओके, बस इतना काफी है, इतना आप याद रख सकते हैं। तो अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देख लेते हैं क्या है। उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा उपवेद है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है? ठीक है, देखते हैं। इसको पढ़ने वाले होत्री, और सबसे पहले जो पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप। नो नो नो, ये नहीं थे, ये तो दूसरे थे ना, वो तो शिलालेख पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में बोला गया है। ठीक है, कहाँ चला गया? हाँ, धनुर्वेद, ये धनुर्वेद है। आयुर्वेद, या फिर गंधर्व वेद, या फिर शिल्प वेद। तो देखते हैं कौन सा होगा। तो ये होगा आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो है संबंध जो है ऋग्वेद से है। ओके, या फिर ऋग्वेद का उपवेद, या फिर चिकित्सा से भी, चिकित्सा आप कह सकते हो। आयुर्वेद का मतलब चिकित्सा, अगर आयुर्वेद का जगह चिकित्सा आ जाए तो आप यही आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज और, प्राचीन भारत में एडिशनल पॉइंट भी देख लेते हैं। ओके, तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध एक, दो आप कह सकते हो, एक नहीं दो, दो प्रसिद्ध थे चिकित्सक, जिसका की नाम है चरक और सुश्रुत, सुश्रुत। ये दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि प्राचीन भारत में थे। ठीक है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था आयुर्वेद के द्वारा, जो ट्रीटमेंट होता है तो इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। आप ये सुसूत्र से ये भी याद रख सकते हैं, सुसूत्र संहिता भी लिखा गया है, सुश्रुत संहिता भी लिखा गया है, जो कि इसके आजकल जैसे कि सर्जिकल होता है ना, सर्जिकल, तो सर्जिकल जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया। प्लास्टिक सर्जरी या फिर जितने भी सर्जरी होते हैं, जहाँ जहाँ भी सर्जरी होते हैं, तो ये सुश्रुत, ये याद रखना है, सुश्रुत संहिता लिखा, जिनमें कि सर्जिकल के बारे में सभी विवरण दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे देखेंगे हिस्ट्री के ही क्वेश्चन, या फिर ये तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। ओके,